क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसके सुख दुख में खड़े होते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वही इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आप लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, उनके सामने हमेशा सीधे और विनम्र बने रहते हैं, लेकिन बदले में वे आपको कमजोर समझकर आपका इस्तेमाल करते हैं। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां सीधे और मासूम इंसानों को लोग कचरा समझ लेते हैं और चालाक लोग उनकी भलाई का फायदा उठाते हैं। आप अकेले बैठकर सोचते हैं कि आखिर मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बन गई। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले इंसानी स्वभाव के इस कड़वे सच को उजागर किया था। उन्होंने बताया था कि अपनी भलाई और करुणा को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो, वरना यह मतलबी दुनिया आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना देगी। अगर आप इस कलयुग के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो बुद्ध का यह सत्य आज आपके जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगा। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां कुछ लोग बुद्ध को बहुत भला बुरा कहने लगे, उन्हें गालियां देने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। बुद्ध शांत खड़े रहे, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जब वे लोग थक गए तो बुद्ध ने कहा कि यदि तुम अपनी बात पूरी कर चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं। उन लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हमने आपको इतना बुरा भला कहा, पर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे लेने से मना कर दूं, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उन लोगों ने कहा कि जाहिर है वो हमारे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी तरह तुम्हारी गालियां और तुम्हारा अपमान मैं स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि किसी मतलबी या दुष्ट इंसान को उसकी सही जगह दिखाने का सबसे शक्तिशाली तरीका यह नहीं है कि आप उससे लड़ें, बल्कि यह है कि आप उसके मानसिक स्तर को खुद पर हावी ही न होने दें। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती यही है कि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कोई उन्हें थोड़ा सा इग्नोर कर दे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वे अपनी सफाई देने लगते हैं, घंटों बहस करते हैं और अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। इस डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसकर लोग सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा या कल से खुद को बदलूंगा, आज इस इंसान को समझा देता हूं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जब आप किसी मूर्ख या मतलबी इंसान से बहस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी वैल्यू दोनों को खत्म कर रहे होते हैं। महात्मा बुद्ध ने साफ कहा था कि अज्ञानी और मूर्ख लोगों से बहस करना अपने समय और अपनी आत्मा को जहरीला बनाने जैसा है। जब आप लोगों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं तो वे अपनी सीमाएं खुद समझ जाते हैं। बुद्ध का नियम कहता है कि अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो और न ही किसी के सहारे जियो। कलयुग में भलाई का मुखौटा पहने कई मतलबी लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहते हैं। गरीबी या कंगाली सिर्फ पैसों की नहीं होती, बल्कि विचारों की भी होती है। जो इंसान अपनी चिंताओं में डूबा रहता है, आलस करता है और दूसरों की चापलूसी करके अपनी वैल्यू गिराता है, वो कभी आत्मसम्मान से नहीं जी पाता। अगर आपको लोगों को उनकी सही जगह दिखानी है तो सबसे पहले अपने भीतर एक अदम्य साहस पैदा करना होगा। बुद्ध ने सिखाया था कि शेर की तरह अकेले चलना सीखो। जब आप किसी के सामने अपनी इज्जत की भीख नहीं मांगते तो लोग चाहकर भी आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अब आपको क्या करना है? क्या हर अपमान का जवाब चिल्लाकर देना है? बिल्कुल नहीं। सुबह जल्दी उठो, बहानों को लात मारो और महात्मा बुद्ध की तरह अपने भीतर एक शांत समंदर पैदा करो। जो लोग आज आपका फायदा उठा रहे हैं या आपको कमजोर समझ रहे हैं, उन्हें अपने मौन से जवाब दो। जब आप शांत होकर अपने कर्म में डूब जाते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं तो सामने वाले इंसान को अपनी औकात और अपनी गलती का एहसास अपने आप हो जाता है। दोस्तों, इस जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि अगर आप हर किसी के सामने झुकते रहेंगे तो लोग आपको दबाते चले जाएंगे। अपनी करुणा को अपनी ढाल बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। महात्मा बुद्ध के इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, अपनी वैल्यू को पहचानो और बिना किसी के सहारे अपने मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ो। जब आपका
आत्मविश्वास और आपकी चेतना का स्तर मजबूत होगा तो कलयुग की कोई भी चालाकी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आज की इस वीडियो से आपको मानसिक गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उस सीधे और सच्चे दोस्त के साथ शेयर करना जो हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, अपनी कीमत पहचानिए और आगे बढ़िए।